इस अलमारी को यहाँ इस तरीके से सेट कर दिया है। मैंने आपको बताया था ये अंदर रखी थी। ये 2 पेटियाँ भी आ गई हैं, ये देखिए यहाँ जमा दिया है। कुछ सामान यहाँ इस तरीके से जमा करके बिल्कुल पैक कर दिया है। कुछ सामान यहाँ पे मतलब ढक दिया गया है। देखिए इस तरीके से सारी चीज़ें इधर जम गई है, कुछ बाड़े में जमा दिए हमने। राधे राधे दोस्तों, मैं वर्षा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सारा तोड़ना है, फटाफट से इसको भर लेते हैं आप। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। ये देखिए मैंने ऐसे खोल दिया है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा था इसलिए। ये देखिए सारी जगह थोड़े थोड़े कवेलू खसका दिए हैं, पूरा तहस नहस कर दिया है आपकी वर्षा ने। इस टाइप से देखिए भर लिए पूरे दहेज के सामान इनमें। थाली है, तख्ता, बेलन, क्योंकि ज़रूरत लगी नहीं निकालने की, इसलिए पूरा नया का नया ही रखा है सब कुछ। तो मैं सारी बोरियों को ऐसे भर के और इन्हें इससे अच्छी तरीके से मुँह इनका सिल दूँगी। फिर हम इन्हें छत पे रख देंगे। कुछ सामान छत पे जाएगा, कुछ गैरेज में जाएगा। ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने उथल पुथल कर दिया है फटाफट से, क्योंकि भैया ये देखिए ये ऐसे ना सब ख़राब कर देते चूहे वगैरह, इसलिए इसे तोड़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया इस साल। तो बस इस साल हम लोग नए घर की शुरुआत करेंगे। ये देखिए मैंने सारी पेटियों को खाली कर दिया। अभी उधर की सारी चीज़ें रही हैं, फटाफट से भरते हैं। सामान देखने में तो ऐसा लगता है कि भाई क्या है, पर सारा सामान हो जाता है कि समझ में नहीं आ रहा। शिवानी से परेशान कर रहा है, इसलिए मेरी मदद के लिए सिर्फ शिवांश के पापा जी हैं, बाकी सब उसको संभालने में लगे। कोई नहीं, फटाफट से भर देती हूँ तो वो छत पे चढ़ा देंगे सब सामान। 3 दिन से मैं बस इसी काम में लगी थी, इसलिए कुछ ब्लॉग थोड़े डाल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि दिन भर ये काम और फिर थक भी जाते हैं इस वजह से। तो आज सोचा कि इनकी भी कर देते हैं ओला। चलिए मैं फटाफट से कर लेती हूँ, है ना, फिर बताती हूँ आपको। देखिए मैंने ये सारा खाली कर दिया है, सबको इस तरीके से पैक कर दिया अच्छे से। कुछ सामान छत पे गया है, मैं बताऊँगी आपको अभी, और कुछ सामान बाड़े में गैरेज में चला गया। हाँ थक से गए हैं, आवाज़ भी नहीं निकल रही। अब ये तो सब टूटने ही टूटने का काम है, तो इसमें हमारा कोई काम नहीं है। अब ये सारी चीज़ें टूटेंगी, अब निकलेंगी, इसलिए मैंने जितनी काम की चीज़ें थी वो सारा सामान बटो लिया। देखिए उधर से सब खाली कर दिया है, पूरा खाली हो चुका है। बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा कि इस घर को बनने में कोई रुकावट ना आए और फटाफट से जल्दी बन जाए वर्षा का घर। ये देखिए अपना सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए इतनी और कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। कैसे हो गए कचरे में सब धूल लग गया। देखो यहाँ दोस्तों हम आ चुके हैं छत पे। देखिए ये पेटियाँ सारी गेहूं की खाली थी, मैंने इस तरीके से चढ़ा दी हैं और सारे सामान को ये बोरियों में भर दिया है ताकि कोई नुकसान ना हो, इसलिए इस तरीके से ढक दिया है सारा सामान, थोड़ी सी सेफ्टी। अब बाकी सामान सब बाड़े में जाएगा, मैं बताऊंगी आपको बाड़े का भी। अभी तो नहीं जाएगा, 2-1 दिन बाद जाएगा, क्योंकि अभी कोई भैया लोग आए नहीं है और इतना सामान हम ले जा नहीं सकते, इसलिए बस इसे इस तरीके से ढक दिया। ये पूरा खाली कर दिया गया है। यहाँ जी देखिए सारी जगह खाली कर दी, सब खाली कर दिया। बस अब इसे तोड़ना चालू करना है। इसमें भी सब खाली कर दिया है। ये देखिए यहाँ पे भी पूरा खाली कर दिया है। बस इतनी जगह आज रख ली, आज बाटी बनेगी 11 से इसके लिए। और ढाबा पर भी पूरा खाली कर दिया है। चलिए अब मैं आपको बाड़े में बताती हूँ कि कहाँ कैसे सामान जमाया है हमने। इसके बाद हमने आंगन में जमा दी है अपनी बिस्तर पेटी। ये देखिए यहाँ जमा दी बिस्तर पेटी, ताकि अभी कोई आए करे तो बिस्तर निकालने में यहीं के यहीं आराम रहे। हमने इस पेटी को कहीं नहीं जाने दी। इसे कमरे में रखने की कोशिश की, पर ये कमरों में नहीं गई, इसलिए हमें इसे आंगन में ही रखना पड़ा। उसके बाद ये बाड़े का व्यू है। बाड़े में हमने रख दी थी अपनी जो पाल वगैरह और बोरी वगैरह की जो पेटी थी बड़ी सी, यानी कि किसानी सामान की, वो सारी पेटी मैंने बाड़े में भेज दी थी। उसको भी हमने अंदर ही रखा था ताकि पानी छीटा हो तो कोई नुकसान हो। कुछ सामान इसके अंदर भी है। तो दोस्तों उतना काम ख़त्म करके अब हम आ चुके हैं नहा धो करके खाना बनाने। अभी बज रही है करीब 10:30 और आज दिन है बुधवार और तारीख है 22, हाँ आज तारीख है 22 नवंबर।
भूल जाती हूँ, याद नहीं, देखना पड़ता है। तो आज बन रही है आलू बैंगन टमाटर की सब्जी। ये देखिए, मैं आई तब तक सारी तैयारियां हो चुकी थी, बस मुझे बनाना ही बनाना है। अब 10:30 बज गई, आज वैसे भी बहुत लेट हो चुकी हूँ। यहाँ सब्जी का मैंने बघार भी लगा दिया है, पक रहे हैं टमाटर, सब्जी डालना है बस उसमें, और रोटी बनाना है गरम गरम। दिन में सोच रहे हैं कुछ करने का, फिर दिन में वही सब काला काला है घर में, तो पूरे काले हो जाएंगे, इसलिए सोच रही कि अब आज दिन में कुछ ना करते हुए कल किया जाएगा ये काम, अब आगे बढ़ाया जाएगा। कल सुबह से लगेंगे। अब सारा सामान सिर्फ ट्राली में भरा करके और बाड़े में ही ले जाने वाला सामान है। बाकी जो हमारे से हाथ पुरते काम था वो मैंने सारा छत पे रख दिया है, और अभी जमा के आ गई हूँ। मैंने आपको दिखाया, अच्छी तरीके से ढक के आ गए हैं, क्योंकि अब शादियाँ चालू होने वाली हैं, लगन लगेंगे तो पानी तो पक्का आएगा, और बस पानी आएगा तो हमारे सामान को नुकसान होगा, इसलिए मैंने अभी तो हल्का फुल्का ढक के आ गई हूँ। आगे और ढकते रहेंगे, करते रहेंगे काम। अब बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, शादियाँ भी, ये घर का काम भी, बच्चे भी, सारे काम ऐसे ही चलते रहेंगे। तो दोस्तों, खाना पीना खा कर के बिल्कुल फुर्सत हो चुके हैं, और अब हो चुका है 11:30 पौने 12 का टाइम। अब मैं शिवांश को नहला सोने के टाइम, क्योंकि 12 बजने ही वाली, वो नहाया और सोने के लिए रोने लगेगा। तो बस हम भी कुछ देर उसके साथ सोएंगे। और अभी आया हमारे इधर गन्ने वाला, मैं बताती हूँ आपको। गन्ने ले लिए जाए, क्योंकि कल है देवउठनी 11, तो गन्ने की बांडी बनाई जाएगी और देव उठाए जाएंगे। चलिए मैं आपको बताती हूँ गन्ने लेके आते हैं। यहाँ देखिए शिवांश के पापा जी गन्ने लेके आ रहे हैं क्योंकि गन्ने वाला आया था, मैंने बताया आपको, तो लेना ज़रूरी था, देव उठाएंगे इसके लिए। यहाँ सभी जने ले रहे थे गन्ने। गन्ने लेने के बाद में हम सभी सो गए थे, और अब हो चुका है 3 बजे का टाइम। 3 बजे के बाद लग चुकी थी छोटी छोटी भूख, और छोटी छोटी भूख के लिए हमने बनाए गर्मा गर्म से पोहे। ये देखिए टेस्टी टेस्टी से पोहे बन के तैयार हैं। हमने ये सेव ना शिवांश के लिए लाए थे, पर वो खाता ही नहीं है जब से उसका चूड़ा बन चुका है, मतलब अभी दिवाली पे, तब से। इसके लिए अभी हमें ही ख़त्म करना होगा। तो ये हमारे पोहे तैयार है, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। दोस्तों, अब हो चुका है शाम का टाइम, बज चुकी है करीब 4, और देखिए शिवांश नहा धो करके सो गया था, हमने इसे तैयार नहीं किया था, अब तैयार करा। ये सिंगाजी से लाया शिवांश भैया ने ट्रैक्टर। किसने दिलाया शिवांश? नानू ने दिलाया, दादी ने दिलाया, नानी ने दिलाया। शिवांश को ट्रैक्टर उसकी नानी ने दिलाया। शिवांश सबको ऐसे ही बोलता है, किसने दिलाया? नानी ने दिलाया। चलिए अभी तो 4:10 ही हुए, कुछ देर बाहर बैठ लिया जाए सबके साथ। सब बाहर बैठे, मैं भी बैठ लेती हूँ कुछ देर। दिखाऊँ मैं आपको? यहाँ दादियों के द्वारा गप्पे लड़ाए जा रहे हैं। अब कुछ देर हम भी इनकी सभा में बैठ लेते हैं। चलिए हम भी बैठ लेते हैं कुछ देर बाहर। ये भी खेल लेगा वहीं, ये तो दिन भर परेशान करता रहता है। चलो चलो शिवांश, बाहर खेलेंगे, आ जाओ शिवांश, आ जाओ। क्या तो खेलो ना ट्रैक्टर। क्यों ट्रैक्टर नहीं खेलना है तुमको? तो दोस्तों, उसके बाद कुछ देर बैठने के बाद मैं सोचती हूँ कि भाई काम ही कर लिया जाए, क्योंकि अभी टाइम था। तो फिर मैं आ जाती हूँ यहाँ गेहूँ को खाली करने के लिए। गेहूँ को हम इन कोठियों में से जल्दी जल्दी से बोरियों में भर लेंगे, क्योंकि अब इन बोरियों को हम गैरेज में भेज देंगे। वहाँ पे टीन सेट है बड़ा सा, तो उसमें रखे रहेंगी। ये कोठियों को ट्राली में भर के ले जाएंगे, और फिर क्योंकि बोरियों को भी तो उसमें जा कर के डाल देंगे, तो वो सेफ्टी से वहाँ रखी रहेगी। पानी छींटे का कोई टेंशन नहीं रहेगा। 2-3 बोरे गेहूँ बचे हैं अभी खाने पीने वाले, इसलिए इनको खाली करके। दोस्तों, अब ये हो चुका है अगली सुबह का वक्त। अगली सुबह में हमने बनाए थे मेथी के पराठे। मेथी के पराठे बनाए थे, हरी हरी मेथियाँ लाई गई थी, एकदम ताज़ी ताज़ी सी बिकने आई थी। यहीं पे एक दादी आए थे, मतलब गांव में हमारे मोहल्ले में देने के लिए, तो हमने ली थी उनसे एकदम ताज़ी ताज़ी सी। तो सोचा कि भाई अब क्या किया जाए, तो सब्जी इतनी कोई पसंद करता नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि इसके पराठे बना लिए जाए। तो यहाँ हमने थोड़ा सा ही आटा गूँथा है, क्योंकि आधे जनों के लिए मुझे रोटी बनानी है और आधे जनों के लिए पराठा, इसलिए मैं यहाँ पे रोटी बना के फुर्सत हो चुकी हूँ। अब मैं यहाँ गर्मा गर्म से पराठे सेक लेती हूँ। मेथी के पराठे कुछ नहीं, मैंने सिंपल सा ही आटा लगाया है। इसमें सारे बेसिक मसाले डालें, जैसे उसमें वही हल्दी, मिर्ची पाउडर, लहसुन मिर्ची का पेस्ट, और नमक, काला नमक, जीरा, अजवाइन वगैरह सब कुछ, और मेथी डाल के उसे नरम आटा गूँथ लिया। उसके बाद मैं यहाँ पराठे बनाने लगती हूँ,
क्योंकि सब खाने के लिए आ जाते हैं। मैंने सोचा था कि गरम गरम ही खा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठंडे होने के बाद ना उतने मज़े नहीं आते, इसलिए मैं यहाँ जल्दी जल्दी से सारे पराठे सेक देती हूँ और सबको खाने के लिए भी बिठा देती हूँ। रोटी वालों की रोटी बन के रख चुकी हैं और बस ऐसे ही जल्दी जल्दी सारे पराठे सेक लिए जाते हैं। तो दोस्तों, मेथी के पराठे के साथ हम अपना वीडियो यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे अगले व्लॉग में। प्लीज़ 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 अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। आने वाला व्लॉग देवउठनी 11 पे रहेगा, मस्त से बेदे उठाएंगे, देखिएगा ज़रूर। और अगर आपको हमारे व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।